राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक राजमोहन ने भारत की सभ्यतागत यात्रा पर केंद्रित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में कहा कि संघ को अभी 25 साल काम करना होगा, तब जाकर संघ का मूल उद्देश्य पूर्ण होगा। इसके लिए प्रांत प्रचारक ने संघ के 5 बिंदु भी बताए। देखिए खास रिपोर्ट। भारत की सभ्यतागत यात्रा पर संवाद। प्रांत प्रचारक राजमोहन जी का प्रेरक संबोधन। संघ को अभी 25 साल और काम करने की जरूरत। अगले 25 साल का रोड मैप तैयार। पंच परिवर्तन के 5 बिंदुओं पर जोर। भारत की सभ्यतागत यात्रा, विचारों का प्रवाह और वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी, इन्हीं अहम विषयों पर केंद्रित एक विशेष संवाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक राजमोहन ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा और आने वाले समय की दिशा पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने साफ कहा कि संघ को अपने लक्ष्य की पूर्णता के लिए अभी 25 साल और काम करने की आवश्यकता है। इंदौर के अंदर और जितनी भारत भर के अंदर जितनी स्लम एरिया है, झुग्गी बस्ती है, उनके अंदर सेवा के माध्यम से, सेवा भारती के माध्यम से संस्कार केंद्र, उनके स्वावलंबन के, प्रशिक्षण के अनेक प्रकार के ऐसे प्रकल्प खड़े किए। ऐसे अनेक प्रकार की सेवा के कार्य भी संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। संघ के स्वयंसेवकों ने ज़्यादा आवश्यकता समझी कि समाज जीवन के इस क्षेत्र में हमने समाज के लिए करना चाहिए, तो ऐसे 40 से ज़्यादा अधिक बड़े संगठन प्रारंभ हुए। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से ऐसे लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करते हैं। किसान संघ के माध्यम से किसानों के बीच में उनके हक और उनके अधिकारों की लड़ाई, साथ ही साथ किसानों के प्रशिक्षण, जैविक कृषि, ऐसी सारी चीज़ों के बीच में काम करना प्रारंभ किया। ऐसे ही और मजदूरों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होना चाहिए। तो अपने यहाँ हम सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर कम्युनिस्ट यूनियन एक समय प्रबल हुआ करती थी, और कम्युनिस्ट यूनियन इतना प्रबल हुआ करती थी कि 1962 में जब चीन भारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने चीन का साथ देने का प्रयास योजना की, और इसलिए उन्होंने नारा दिया, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। और उस समय कई उद्योग धंधे बंद हो गए। एक तरफ चीन और भारत का युद्ध चल रहा, दूसरी तरफ यूनियन ने हड़ताल कर दी, प्रोडक्शन बंद हो गया। ऐसे में ध्यान में आया कि मजदूर भी देशभक्त होना चाहिए। यदि मजदूर देशभक्त नहीं होगा तो कभी भी मिलों पे ताला लग जाएगा और उद्योगों पे ताला लग जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। और इसलिए तो मजदूर संघ की स्थापना हुई। आज भारतीय मजदूर संघ दुनिया का सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो संघ की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। और मजदूर क्या बात करते हैं, इसलिए हमने कहा कि मजदूर अकेले की अपनी कोई वो नहीं, इसमें 3 लोग इसमें इस पूरे सर्कल में आते हैं। एक जो प्रोडक्शन करता है मालिक, दूसरा जो वहाँ पर काम करता है लेबर, और तीसरा एंड कंज्यूमर जिस तक ये प्रोडक्ट जाता है। ये तीनों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं इस चीज़ से, इसलिए तीनों की बात होना चाहिए। मजदूर के हक की बात भी हो, मालिक की भी हो, और जिसके पास जो कंज्यूमर जिसको ये प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी भी बात कही जाए। इसलिए मजदूरों ने नारा देना शुरू किया, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। तो इस राष्ट्रीयता की भावना से मजदूर काम करने का। उन्होंने युवाओं को बताया कि इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संघ ने अगले 25 साल का स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के केंद्र में समाज परिवर्तन के 5 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। प्रांत प्रचारक ने कहा कि यदि इन 5 बिंदुओं पर प्रभावी रूप से कार्य किया गया तो आने वाले 25 वर्षों में एक स्वस्थ, समरस और समृद्ध समाज की स्थापना संभव है। उन्होंने संघ के पंच परिवर्तन के 5 बिंदु, पहला स्वदेशी, दूसरा नागरिक कर्तव्य, तीसरा पर्यावरण संरक्षण, चौथा सामाजिक समरसता, पांचवा कुटुंब प्रबोधन को विस्तार से समझाया। तो समाज जीवन के सभी क्षेत्र के अंदर ये होना चाहिए। तो ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर ऐसे काम करना प्रारंभ हुआ। संघ ने अपने इस कार्य में बहुत सारे आयाम खड़े किए, ऐसे गतिविधियां शुरू की। किसानों के बीच में जैसे मैंने बताया, ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास होना चाहिए। गांव में संस्कारित गांव हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो, समरसता युक्त हो, संस्कार युक्त हो, ऐसा गांव बने तो ग्राम विकास की गतिविधि प्रारंभ की। सामाजिक समरसता, ऐसी समरसता की गतिविधि प्रारंभ की। कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि प्रारंभ की।
धर्म जागरण जो लोग किसी समय किसी कालखंड के अंदर किसी आक्रमणकारी के समय किसी समय में या तो मुस्लिम बन गए या क्रिश्चियन बन गए, उनकी घर वापसी होना चाहिए, पुनः हिंदू धर्म में वापसी होना चाहिए, इसलिए धर्म जागरण विभाग शुरू हुआ। ऐसे ही पर्यावरण की गतिविधि, हम सब लोग जानते हैं पर्यावरण एक बड़ी समस्या, पर्यावरण की गतिविधि शुरू हुई। ऐसी 6 गतिविधियाँ संघ की चलती हैं। उन 6 गतिविधियों में समाज को साथ में लेकर के हम काम करें। आज की हमारी जो 1925 तक जो संघ पहुँच गया, 100 वर्ष की यात्रा, जब हम यहाँ तक आए हैं, इन 100 वर्ष की यात्रा जब हम पहुँचे तो हमने बैठ के विचार किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष करने के लिए तो नहीं चला था, क्योंकि संघ के जो संस्थापक थे वो ये कहते थे कि याची देह याची होगा, इसी देह से और इन्हीं आंखों से हमने जो काम प्रारंभ किया उसको हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहते हैं। तो कौन सा काम हम लेके चले थे? तो हमने प्रार्थना में, हम जो कहते हैं संघ की प्रार्थना होती है, उसमें हम रोज कहते हैं परम वैभव ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्र, हम इस भारत को परम वैभव पर लेके जाएंगे। परम वैभव यानी सर्वांगीण उन्नति, सर्वांगीण विकास इस राष्ट्र का। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहे किसी को, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त ऐसा समाज हो जाएगा। और ये समाज बनाएगा कौन? तो समाज ही समाज का निर्माण करेगा। हम कोई अलग से समाज में संगठन रह के काम नहीं करेंगे, समाज का संगठन करेंगे, समाज में संगठन नहीं करेंगे, हम संपूर्ण समाज को ही संगठन करेंगे। ये लक्ष्य देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एकमात्र संगठन है जिसने पूरे समाज को ही अपने कार्यक्षेत्र पर रखा है। तो सामाजिक समरसता के लिए पहली शर्त है, संगठन की पहली शर्त है सामाजिक समरसता। जब तक ये नहीं आएगी संगठित हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दूसरा हमने विषय लिया पर्यावरण। आज हम सबके व्यक्तियों के जीवन से पर्यावरण जुड़ा हुआ है। हम सब लोगों को अपने अपने माता पिता ने, हमारे पूर्वजों ने अच्छी हवा, वायु, जल सब कुछ स्वच्छ दिया। उन्होंने हमारे लिए सहेज कर रखा कि इनको अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छी हवा मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे प्राकृतिक स्रोतों को सुरक्षित रखा हमारे लिए। अब हम ये सोचें, हम अपने आने वाले अपने जो बच्चे, उनके बच्चों के लिए क्या देके जाने वाले हैं? कितनी शुद्ध वायु, जल देने वाले हैं? ये संसाधन कितने रहेंगे? ये पृथ्वी कब तक रहेगी? इतने अंधाधुंध संसाधनों का जो उपभोग हो रहा है, उसके कारण से क्या ये पृथ्वी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? शुद्ध पानी, वायु मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? हम ये सोचें, हमने साल भर में कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ों का संरक्षण किया, जल कितना हमने सुरक्षित किया, जल का अपव्यय हम कैसे रोक सकते हैं? स्नान करते समय, पीने के समय कितने मीठे पानी का हम बर्बादी करते हैं, वो हमने सोचना चाहिए। और तीसरा, प्लास्टिक अपने घर के अंदर हम बैन कर सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अपने घर के अंदर हम आने नहीं दें। अपने एक स्वयंसेवक परिवार ने बस्ती के अंदर अपनी साड़ियाँ जो पुरानी रहती है उससे थैले बनवाए और वो ठेला पे लेने आने वाला सब्जी बेचने वाले को दिए और घर में सबको बांट दिए। रोज़ 50 थैलियाँ आती थी पॉलीथीन की, 50 थैली उन्होंने कम कर दी। इतने छोटे छोटे इनिशिएटिव ले सकते हैं, छोटी छोटी इस प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं क्या? पर्यावरण को बचाना सबका कर्तव्य है, इस दृष्टि से हमने सोचना। तीसरा हमने बिंदु लेके चले स्वदेशी जीवन शैली या स्वदेशी भाव, अपने स्व की ओर जाना। जो कुछ भी अच्छा विदेशियों का है, हमारे मन के अंदर, अवचेतन मन के अंदर ये बातचीत बैठ गई। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई बार एक फिल्म आई थी बहुत पहले थी। भारत की सभ्यतागत यात्रा पर हुआ ये संवाद संघ की वैचारिक दिशा और आने वाले वर्षों की रणनीति को स्पष्ट करता है। 100 वर्षों की यात्रा के बाद संघ अब अगले 25 वर्षों के लक्ष्य के साथ समाज परिवर्तन की बात कर रहा है। अब ये देखना अहम होगा कि ये रोड मैप जमीन पर किस तरह से आकार लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।